यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देखिए उसने रेशो इक्वल दिया हुआ है, बराबर 1:1 कहलाएगा इनका। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी 15,000 ईच। ओके, interest on capital will be allowed 5% per annum and interest on drawing will be charged 10% per annum. Their capital 5 lakh each and drawing during the year 60,000 each. The firm incurred net loss 1 lakh rupees during the year 31st March. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March. ठीक है, करंट ईयर के लिए हमें अकाउंट्स क्या करने हैं, बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले हमें प्रॉफिट की जगह उसने क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट की जगह ऑब्वियसली उसने क्या दे रखा हुआ है, लॉस दे रखा है। ठीक है, अब उसने हमें प्रॉफिट की प्लेस पर लॉस दे रखा है, तो लॉस की कंडीशन में हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे। भाई लॉस दिया है तो कहां लिखना है इसे, आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो लॉस डेबिट साइड में लिखेंगे, बट किस नाम से लिखेंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप क्या शो कर देंगे कि ये लॉस है, ब्रैकेट में क्या शो कर देंगे, ये लॉस है। लॉस का जो अमाउंट उसने बताया है वो है आपका 1 लाख रुपीस, तो यहां लिख देंगे 1 लाख रुपीस। यस, और क्या क्या देना है, तो देखते हैं क्या क्या देना है हमें। सबसे पहला पॉइंट उसने लिखा हुआ है कि सीमा और रीमा दोनों को 15,000 रुपीज मंथली क्या देना है, सैलरी। देखिए सैलरी और इंटरेस्ट का रूल ये है, मीन्स एक्सपेंसेस का रूल ये है पार्टनर के, कि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किए जाते हैं। मीन्स यदि प्रॉफिट है तो फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, प्रॉफिट है तो पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। अब प्रॉफिट है ही नहीं तो उसके अगेंस्ट में यहां पर ना तो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और ना ही पार्टनर के लिए यहां पर सैलरी आएगी। मतलब हम सीधा सा ये बोल सकते हैं कि लॉस की कंडीशन में इस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हम चार्ज नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से क्या है, लॉस है। क्लियर है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किए जाते हैं। मतलब प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो अभी हमें सैलरी भी नहीं लिखनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लिखनी, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लिखना है, क्योंकि ये इनकम वाला पार्ट है, ये हमारे लॉस को क्या करेगा, कम करेगा, इसलिए इसे लिखेंगे हम। तो आइए इस साइड में हम नोट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कौन कौन है, रीमा है और सीमा है, इन दोनों के लिए निकालना है। ठीक है, इनके ड्राइंग का अमाउंट देखिए उसने दिया होगा, ड्राइंग का अमाउंट जो है वो गिवन किया है इन्होंने 60,000 ईच। रीमा 60,000 दिया उसने, देन सीमा भी 60,000 है। ठीक है, ये नोट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखिए परसेंटेज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो परसेंटेज है वो गिवन है 10%, तो ये 10% 10/100 10/100 इनटू कोई डेट नहीं बताई है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है। तो फिर हम एवरेज बेसिस पर निकालते हैं, और एवरेज बेसिस पर फिर हम कितने मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का। तो 6/12 यदि डेट नहीं दी हो तो हम एवरेज बेसिस पर निकालते हैं, और एवरेज बेसिस जो होता है वो 6/12 होता है।
ठीक है। पूरे ईयर में मंथ कितने होते हैं 12 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज बनाने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितने मंथ आ रहे हैं फिर आपके 6 मंथ, इसलिए कितने मंथ का निकाल रहे हैं हम 6 मंथ का। ठीक है, इससे कैलकुलेट कर लें, ये हुआ आपका 3000, तो सिमिलर ये भी कितना आएगा आपका 3000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लिखते हैं हम वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये 3000 और ये 3000, 6000 का हाफ आया, तो ये टोटल बाहर आ जाएगा 6000। इससे मेरा लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद उसने और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस अब जो लॉस बचेगा इसी साइड आएगा, तो उसे लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू। अब देखिए कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है, तो क्वेश्चन में कहीं फिक्स वर्ड लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन, रीमास कैपिटल अकाउंट, सीमा कैपिटल अकाउंट। ये हमारा जो लॉस आ रहा है क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल को हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। अभी डेबिट की टोटल ज़्यादा और क्रेडिट की टोटल कम है। डेबिट की टोटल सिंपली 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ है, 6000 क्रेडिट की टोटल है, लेस करेंगे तो 94,000 जो है वो क्या आ रहा है, हमारा लॉस आ रहा है। ठीक है, 94,000 लॉस आ रहा है, ये लिखा आपने 94,000। अब इसे 1:1 के रेशो में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, इक्वल मतलब 1:1 का रेशो, तो 94,000 मल्टीप्लाई 1/2, 94,000 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, 1/2 को मतलब 45 2 47, 47,000 आ रहा है, 47,000 एंड 47,000। इसे नोट कर दीजिए, यहाँ पर लाकर 47 का डिस्ट्रीब्यूशन में आया अमाउंट लॉस, 47 इसके हिस्से में लॉस आया। टोटल बोथ साइड कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। की पॉइंट क्या था हमारा, वो ये था कि जब उसने लॉस गिवन किया हो तो लॉस के अगेंस्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी को चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।